हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड स्कोरर ऑफिशियल। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं एक न्यू टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इस वीडियो में आपको पिछले 4 वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस हल करवाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, जिस ज्यामिति में किसी बिंदु को x अक्ष और y अक्ष की सहायता से दर्शाया जाए उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस निर्देशांक ज्यामिति में जो बिंदु हमें दिया होता है उसका जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x अक्ष पर और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वो होता है y अक्ष पर। स्टूडेंट्स, यहाँ हम 3 पॉइंट पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिंदु नंबर 1 है 2 बिंदुओं के मध्य या बीच की दूरी d का सूत्र। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास में 2 बिंदु हैं जिनके जो कोऑर्डिनेट हैं या निर्देशांक हैं वो हैं x1 y1 और बिंदु Q के निर्देशांक हैं x2 और y2। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों बिंदुओं के मध्य की जो दूरी होती है d, उसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं बिंदु नंबर 2। 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो स्टूडेंट्स, यहां हमारे पास में 2 बिंदु हैं। बिंदु P के निर्देशांक हैं x1 y1 और बिंदु Q के निर्देशांक हैं x2 y2। तो इन दोनों बिंदुओं के जो मध्य बिंदु होगा उसके निर्देशांक हो जाएंगे, जो x कोऑर्डिनेट यानी कि x जो निर्देशांक होगा वो होगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y अक्ष पे जो y निर्देशांक होगा वो हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। बिंदु नंबर 3, 2 बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m अनुपात n के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, बिंदु का नाम है P जिसके निर्देशांक हैं x और y। तो स्टूडेंट्स, x निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। तो स्टूडेंट्स, अब चलिए हम बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मूल बिंदु O जिसके निर्देशांक हैं 0,0 से बिंदु P जिसके निर्देशांक हैं -3,4 की दूरी होगी। तो स्टूडेंट्स, यहां मूल बिंदु O के जो निर्देशांक हैं x1 और y1, इनका मान है 0 और 0 और यहाँ पे स्टूडेंट्स बिंदु P के जो निर्देशांक हैं -3 और 4, ये है x2 और ये है y2। जब स्टूडेंट x1 और y1 का मान 0 0 होता है तो हम सिर्फ उस फॉर्मूले में x2 और y2 से काम चलाएंगे और इन दोनों का ही स्क्वायर करेंगे। तो स्टूडेंट, इसका हल हो जाएगा d बराबर अंडर रूट ऑफ x2 का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, यहां पे आता है अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस
4 का स्क्वायर होता है 16। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 9 + 16 होता है 25। और स्टूडेंट्स 25 जो होता है इसका वर्गमूल क्या होता है 5। तो स्टूडेंट्स यहां हमारे पास में जो मूल बिंदु है O और बिंदु P के जो मध्य की जो दूरी होगी वो होगी 5 इकाई, और ये 5 इकाई हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु P जिसके निर्देशांक हैं 7 - 3 व बिंदु Q जिसके निर्देशांक हैं 1 और 5 के बीच की दूरी बताएं। तो स्टूडेंट्स हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है D = √of x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस सवाल को हल करने के लिए हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी कि जब 7 और 1 जो यहाँ पे दिया हुआ है दोनों कैसे हैं पॉजिटिव, और यहाँ -3 है और यहाँ प्लस का 5 है। जब स्टूडेंट्स सेम चिन्ह होते हैं यानी ये भी प्लस है और ये भी प्लस है तो हम इन दोनों को क्या करेंगे घटा देंगे, और जब विपरीत चिन्ह आते हैं जैसे ये माइनस में है और ये प्लस में है तो हम इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो स्टूडेंट्स इसका हल होगा √of 7 - 1 यानी 6 का स्क्वायर प्लस 5 और ये है -3, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो 3 और 5 होते हैं 8 और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो स्टूडेंट 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या आया √of 36 + 64। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे। 36 + 64 होते हैं 100 और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। तो स्टूडेंट्स बिंदु P और बिंदु Q के मध्य की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 10 इकाई, और ये 10 इकाई हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, बिंदु P जिसके निर्देशांक हैं 2, -3 वह बिंदु Q जिसके निर्देशांक हैं 10, y के बीच की दूरी 10 इकाई है तो y का मान होगा। तो स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन में जो दूरी वाला जो फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे। तो हम स्टूडेंट्स उस दूरी वाले फॉर्मूले को लिख सकते हैं D² बराबर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो D है वो हमें दिया गया है 10 इकाई, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 का वर्ग बराबर x2 - x1 यानी कि 10 - 2 जो कि होते हैं 8 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी y और ये है -3, तो ये हो जाएगा y + 3 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ 10 का स्क्वायर होता है 100 बराबर 8 का वर्ग होता है 64 प्लस y + 3 का वर्ग। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम पक्षांतरण करेंगे तो 64 जाएगा बराबर के इधर साइड में, यहां था प्लस में तो इधर जाके हो जाएगा ये माइनस में। तो 100 - 64 जो कि होते हैं 36 बराबर y + 3 का वर्ग। तो स्टूडेंट्स यहां से y + 3 हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस √of 36। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो 36 का वर्गमूल होता है वो होता है 6, तो हमारे पास आया +-6। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे y के दो मान निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा
प्लस माइनस 6, और यहाँ पे जब हम 3 का पक्षांतरण करेंगे तो इधर जाके हो जाएगा ये माइनस में 3। तो स्टूडेंट्स ये आता है प्लस 6 माइनस 3, तो ये होता है प्लस 3, और जब माइनस 6 माइनस 3 लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 9। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास में y के दो मान आएंगे, प्लस 3 और माइनस 9। ये हो जाएगा हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु P जिसके निर्देशांक हैं 7, माइनस 3, और बिंदु Q जिसके निर्देशांक हैं 3, 9 के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे हम किसी भी दो संख्याओं के मध्य की संख्या निकालते हैं तो हम उन दोनों संख्याओं को जोड़कर और उसमें 2 का भाग देते हैं। तो स्टूडेंट्स हम सेम स्ट्रेटेजी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे x1 प्लस x2 बटा 2। तो स्टूडेंट्स जो मध्य बिंदु है उसके जो x का निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा x1 प्लस x2, यानी कि 7 प्लस 3 बटा 2। तो स्टूडेंट्स ये होता है 10 बटा 2। तो 2 से 10 कटता है 5 टाइम, तो ये हो जाएगा 5। और यहाँ पे जब हम y निकालेंगे तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा y1 प्लस y2, यानी कि 9 और माइनस 3, तो ये हो जाता है 9 माइनस 3 बटा 2। तो स्टूडेंट 9 माइनस 3 होता है 6 बटा 2, तो 2 से 6 कटता है 3 टाइम। तो स्टूडेंट्स जो मध्य बिंदु है जिसको हम मान लेते हैं M से, और इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5 और 3, तो ये हो जाएंगे 5, 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करें जहां AB एक वृत्त का व्यास है और केंद्र के निर्देशांक हैं 2, माइनस 3, व बिंदु B के निर्देशांक हैं 1, 4। तो स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि जो हमने यहाँ पे व्यास खींचा है जिसके सिरों पे हमने A और B माने हैं, तो A के निर्देशांक हमें निकालने हैं, तो हम इसे मानते हैं x, y, और B के निर्देशांक हमारे पास दिए हुए हैं जो कि हैं 1, 4। और स्टूडेंट्स इस व्यास का जो मिड पॉइंट होता है वह क्या होता है? वृत्त का केंद्र। तो इस जो केंद्र है यानी हमने इसको माना O, और इसके निर्देशांक हैं हमारे पास में 2, माइनस 3। तो स्टूडेंट्स हम अगर इन दोनों बिंदुओं के मध्य का बिंदु निकालें तो इससे हमें x का मान और y का मान हमें मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम इसे लिख सकते हैं मध्य बिंदु निकालने वाले फॉर्मूले में कि x1 प्लस x2 बटा 2, यानी कि x प्लस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2। और जब हम y के निर्देशांक निकालेंगे तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा y प्लस 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस 3। तो स्टूडेंट्स जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, और जब ये 1 बराबर के इधर साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1। तो स्टूडेंट्स x का मान आ जाएगा हमारे पास में 3, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 3, तो ये हो जाता है माइनस 6। तो स्टूडेंट्स y का यहां से मान आएगा माइनस 10। तो स्टूडेंट्स हमारे जो बिंदु A है उसके निर्देशांक क्या क्या है? 3 और माइनस 10, यानी जो बिंदु A था उसके निर्देशांक आए 3 और माइनस 10। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु जिसके निर्देशांक हैं 2, 5 व -2, 9 से समदूरस्थ है।
अगर स्टूडेंट्स हम ये मानकर चलते हैं कि ये जो बिंदु है वो y अक्ष पर है, तो स्टूडेंट्स इस बिंदु को हम मानते हैं P। तो स्टूडेंट्स इस बिंदु P के जो y अक्ष पर है तो x के निर्देशांक हो जाएगा 0 और y अक्ष पे है तो ये निर्देशांक हो जाएगा y। और स्टूडेंट्स अगर हम ये मान के चलते हैं कि वह जो बिंदु है P वह इन दोनों बिंदुओं के मध्य में स्थित है। अगर वह बिंदु मध्य में स्थित है तो बिंदु 2,5 और बिंदु -2,9 से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम ये क्या करते हैं, यहाँ मध्य बिंदु निकालने वाले फॉर्मूले को लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2 - 2 जो कि होता है 0/2, तो ये आता है 0। और हम जब y निकालते हैं तो ये हो जाएगा 5 + 9 जो कि होता है 14/2, तो 2 से 14 कटता है 7 बार। तो स्टूडेंट्स यहाँ P के निर्देशांक आते हैं हमारे पास में 0,7। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु 4,0 व 0,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक रेखाखंड खींचा है जिसके सिरों पर जो बिंदु होंगे उसके निर्देशांक हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम यहाँ मानते हैं इस बिंदु को K और इस बिंदु को मानते हैं हम यहाँ पे O। तो स्टूडेंट्स ये जो बिंदु है K इसके निर्देशांक हैं 4,0 और यहाँ पे जो बिंदु है O इसके निर्देशांक हैं 0,-8। तो इस रेखाखंड को हमें 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो हम स्टूडेंट्स इस रेखाखंड को 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो हमने यहाँ पे बिंदु माने हैं 3, मध्य में कितने बिंदु माने हैं, 3 बिंदु माने हैं, जिनके हम नाम रखते हैं L, M और N। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बिंदु है M ये हो जाएगा K और O के बिल्कुल मध्य में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम 2 बिंदुओं के बीच में जो मध्य बिंदु होता है उसके निर्देशांक निकालने वाले फॉर्मूले को यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो जो कि होता है x1 + x2/2, तो 4 + 0/2 होता है 2। और दूसरा बिंदु हो जाएगा 0 - 8/2, तो ये हो जाएगा -4। अब स्टूडेंट्स यहाँ K और O के जो मध्य में जो बिंदु है M उसके निर्देशांक हमारे पास में आ चुके हैं 2, -4। अब स्टूडेंट्स हमें निकालना है बिंदु L के निर्देशांक और बिंदु N के निर्देशांक। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम L के निर्देशांक निकालने के लिए बिंदु K और बिंदु M के मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि हो जाएगा 4 + 2/2 यानी 6/2। तो स्टूडेंट ये निर्देशांक हो जाएगा 6/2 और दूसरा जो y वाला निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा 0 - 4/2, तो ये हो जाएगा -4/2 जो कि हो जाएगा 3 और यहां हो जाएगा -2। अब स्टूडेंट्स हम निकालेंगे बिंदु N के निर्देशांक। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बिंदु M और बिंदु O के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हो जाएगा 2 + 0/2 यानी कि 2/2 और यहां हो जाएगा y का निर्देशांक -4 और -8 यानी -12/2। तो स्टूडेंट्स ये आएगा 1 और 2 से 12 कटेगा 6 टाइम, तो ये हो जाएगा 1, -6। तो हमारे पास स्टूडेंट्स मध्य के जो बिंदु निकालने के लिए 3 निर्देशांक आए, वो हैं 3, -2, 2
कॉमा माइनस 4 और 1 कॉमा माइनस 6। तो हमारे बिंदु 4 और 0 कॉमा माइनस 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 हमने भागों में विभाजित कर दिया, 1, 2, 3 और 4। और ये हमारे पास में कैसे हैं भाग? बराबर भागों में विभाजित किया है। तो बिंदुओं के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 3 कॉमा माइनस 2, 2 कॉमा माइनस 4 और 1 कॉमा माइनस 6। ये हो जाएंगे हमारे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, बिंदु 5 कॉमा 3 व -3 कॉमा -2 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है? तो स्टूडेंट्स हम यहां मानते हैं कि जिस अनुपात में यह डिवाइड करता है वह हो जाएगा m अनुपात n। और स्टूडेंट्स इस मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा काटा गया है, तो हम मान के चलते हैं कि जिस बिंदु पे काटेगा वह बिंदु है P, और x अक्ष द्वारा काटा गया है तो यहाँ पे x का निर्देशांक हो जाएगा x और y का निर्देशांक हो जाएगा 0। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर अनुपात वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हो जाएगा P of y m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे y के जो निर्देशांक है वो हो जाएगा 0, क्योंकि यह x अक्ष द्वारा काटा गया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं m और y2 का निर्देशांक है -2 प्लस n और y1 हमारे पास दिया हुआ है 3, और हम यहाँ लिखेंगे m प्लस n इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम यहां देखेंगे कि m प्लस n जो कि इनटू में चला जाएगा 0 के, तो ये हो जाएगा 0। तो हम इसे सिंपल ऐसे लिख सकते हैं -2m प्लस 3n इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हम अब इसे लिख सकते हैं 3n इक्वल टू -2m चला जाएगा पक्षांतरण में बराबर के दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा 2m। तो स्टूडेंट हम इसे लिख सकते हैं m बटा n बराबर 3 अपॉन में 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में जो अनुपात आएगा वो आएगा 3:2, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3:2। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु A जिसके निर्देशांक हैं 3 कॉमा -2 व B जिसके निर्देशांक हैं 5 कॉमा 1 को मिलाने वाले रेखाखंड y अक्ष से विभाजित होता है। तो स्टूडेंट्स हम मान के चलते हैं कि वह जिस अनुपात में डिवाइड करता है वह अनुपात हो जाएगा m अनुपात n। और स्टूडेंट्स यह जो रेखाखंड है यह किससे डिवाइड हो रहा है? y अक्ष से। तो स्टूडेंट्स जब हम y अक्ष से डिवाइड करेंगे तो जो बिंदु होगा उसके जो x का निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा निर्देशांक y। तो y अक्ष से रेखाखंड जिस बिंदु पे काटेगा वह हो जाएगा बिंदु P जिसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, y। तो स्टूडेंट्स अब हम इसे लिख सकते हैं x P। तो यहां पे हम लगाएंगे विभाजन वाला सूत्र जो कि हो जाएगा m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहां हम लिख सकते हैं m और x2 के स्थान पे हम लिख सकते हैं 5।
अब स्टूडेंट्स हम यहाँ लिखते हैं n और x1 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 और अपॉन में m प्लस n इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो m प्लस n ये इनटू में चला जाएगा 0 के, तो ये हो जाएगा 0। तो हम इसे लिख सकते हैं 5m प्लस 3n इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम यहां करेंगे इसका पक्षांतरण, तो अब हम इसे लिख सकते हैं 5m इक्वल टू 3n, यहां था पॉजिटिव में और बराबर के इधर साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3n। तो अब हम इसे लिख सकते हैं m अपॉन में n जो कि हो जाएगा -3 अपॉन में 5। तो स्टूडेंट्स इस रेखाखंड को y अक्ष जो विभाजित करता है वह किस अनुपात में करेगा, -3:5 में, यानी -3 अनुपात 5 के रेशियो में विभाजित करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और यहाँ पे जो माइनस का चिन्ह है ये हमें यह बता रहा है कि जो विभाजन है ये कैसा है, बाह्य विभाजन। कैसा है स्टूडेंट्स, बाह्य विभाजन। और अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो वो होता आंतरिक विभाजन, और यहाँ माइनस आया है तो हम इसे बताएंगे कि ये कैसा विभाजन है, बाह्य विभाजन।